एक कहानी एक 7 साल लड़की की है जो एक गांव में रहा करती थी। लेकिन इस गांव की खास बात थी कि एक शराफित राजा जो हर साल एक नई दासी की तलाश में रहता था, और इस बार इस औरत की बेटी को चुना था। लेकिन उसकी माँ में बहुत ताकत था और अपनी बेटी की तलाश में निकल चुकी थी। तभी एक औरत उसका रास्ता रोकती है। जो भूतिया राजा का पहले से ही एक दासी थी, एक औरत उसे अंदर नहीं जाने देती और इन दोनों के बीच में फाइट होती है। उसके बाद ये औरत बोलती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मैं यहाँ पर रखवाली हूँ। लेकिन वो जो दूसरी औरत है वो लड़की की माँ है और किसी भी हाल पर अपनी बेटी को ढूंढ के ही रहेगी। और इन दोनों में फाइट होने लगता है। तभी लड़की की माँ समझाती है कि तुम एक दासी हो और दासी का कोई इज्जत नहीं होता है। लेकिन तभी चाकू से उन लड़की पर हमला कर देता है कि माँ जोर से झटका देके फिर नीचे जाने लगती है। तभी पीछे से फिर से हमला कर देती है और बोलती है अगर तुमको अंदर जाना है तो मुझसे लड़ के जाओ। लेकिन जो लड़की की माँ उसे समझाती है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है और उसे जोर से झटका देके अंदर फेंक देती है। उसके बाद अंदर ही बढ़ती जाती है लड़की। लेकिन जो पहले से दुष्ट राजा का दासी थी उसे किसी भी हाल में रोकना चाहती थी और फिर से चाकू ढूंढने लगती थी और उसका रास्ता में फिर खड़ी हो जाती चाकू लेके और बोलने लगती तुम अंदर नहीं जा सकती हो। भी जो राजा के पहले से दासी रहती थी वो आत्मा बन के उसे बोलती है कि इसे जाने दो और वो औरत चौंक जाती है और बोलती है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जो राजा की पहली दासी थी वो उसे नहीं जाने दे रही थी। फिर वो औरत समझाती है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, तुम चाहे जो भी कर लो मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगी, और उसके साथ ही धक्का दे देती है और दरवाजा खोलने लगती है। तभी उसकी बेटी के अंदर से चीख चिल्ला के आवाज आने लगता है और जो दुष्ट आत्मा राजा है वो अपनी शादी की तैयारी में था। तभी उसकी माँ जोर से दरवाजा को खींचने की कोशिश करती है और उसके साथ यहाँ जितने भी आत्मा था वो सब मिलकर लड़की की मदद करती है और सब मिलके वो दरवाजा गिरा ही देते हैं और सब दरवाजा गिर जाता है। तभी वो देखती है कि अंदर एक गुफा सा बना हुआ है और उसके अंदर जाने लगती है और अंदर जाकर देखती है कि ये कौन सा जगह है और मेरी बेटी कहाँ पे है। तभी उसका एक पिलर पे जो जिससे कड़ा लगा हुआ था वहाँ पे देखती है कि मेरी बेटी नहीं है। फिर वो ढूंढने लगती है कि मेरी बेटी है तो है कहाँ। और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती है। तभी सामने भी देखती है कि एक अंधेरा सा है। वहाँ पर भी ढूंढती है लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती। लेकिन उसकी बेटी की आवाज़ कहीं से आ रही थी और वो उसे लगातार ढूंढ रही थी। सोच रही थी आखिर आवाज़ आ तो आ कहाँ से रहा। तभी वो उसके बॉक्स पे नज़र पड़ती है और बॉक्स खोलने की कोशिश करने लगती है। बॉक्स खोलते खोलते देखती है किसी खोलता है जब बॉक्स तो अंदर बहुत सारे कपड़े था। वही कपड़े के अंदर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। आखिर में उसकी बेटी मिल ही जाती है। वो अपनी बेटी को देखती है कि मेरी बेटी ठीक तो है और जो उसके हाथ में जंजीर बंधा हुआ था पहले उसे खोलती है, उसके बाद उसको मुँह खोलती है, उसको गले लगाती है और पूछती है कि बेटी तुम ठीक तो हो। और अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।